नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में आज हम लोग जानेंगे विलोम शब्द के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। विलोम शब्द वह शब्द होते हैं जो किसी एक सार्थक शब्द के उल्टे शब्द होते हैं। इनकी विपरीत अर्थ या विपरीत मीनिंग निकलती है, तो ऐसे शब्द को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे जानते हैं कुछ क्वेश्चन जो जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए या फिर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है गौरव। गौरव गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। लाघव। दूसरा यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हो गरिमा। अगर आ जाए गरिमा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? लघिमा। लघिमा। बहुत से लोग कुछ और ही अर्थ निकालेंगे। तीसरा यहाँ पे जैसे गुरु। गुरु अगर ऑप्शन में दिया हो यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि गुरु का विलोम शब्द क्या होगा, अगर ऑप्शन में दिया होगा शिष्य। शिष्य, चेला, छात्र, बालक, मान लिया ऐसे दिया है, तो बहुत से लोग तुरंत समझ जाएं गुरु का चेला होगा या फिर गुरु का शिष्य होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए गुरु का यहाँ पे होगा लघु। गुरु का यहाँ पे होगा लघु। गुरु का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब होता है छोटा। तो ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, और जो मैंने ये एग्जाम्पल बताया इसमें सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ करके आ जाते हैं। अगर वहाँ पे लघु दिया है ऑप्शन में तो लघु सही होगा। आगे जानते हैं गुरुत्व। गुरुत्व गुरुत्व का यहाँ पे होता है लघुत्व। गुरुत्व का होता है लघुत्व। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पंडित। पंडित का क्या होगा? मूर्ख। पंडित मतलब विद्वान, मूर्ख मतलब मूर्ख। भाई बहुत आसान शब्द। ये पांचवा होगा, ये छठा होगा। नेक्स्ट, अगर आ जाए साधु, ये क्वेश्चन आया हुआ है। साधु, साधु का होता है साध्वी। नेक्स्ट, अगर आ जाए कृष्ण। कृष्ण, इसका हो जाएगा शुक्ल। शुक्ल। अगर आ जाए रिजु, बहुत बार पूछा गया है रिजु, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। रिजु आ जाए अगर, रिजु, तो रिजु का होता है वक्र। वक्र। अगर आ जाए निंदा। निंदा, तो निंदा का होता है स्तुति। स्तुति। अगर आ जाए अनुरक्त। अनुरक्त। अनुरक्त दिया हो तो अनुरक्त का क्या होता है? विरक्त। विरक्त। उन्मूलन, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। उन्मूलन। उन्मूलन का होता है रोपण। उन्मूलन मतलब कोई समूल जड़ नाश कर देना, उन्मूलन कर देना। और रोपण का मतलब होता है लगाना या रोपण मतलब नई चीज़ शुरू करना, जैसे रोपण उसे बोलते हैं। पेड़ का रोपण करना होता है, या फिर उसे उन्मूलन मतलब एक तरीके से काटना, विनाश करना, उन्मूलन होता है। इसी तरीके से एक और होता है, जैसे
अनभिज्ञ, बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन, अनभिज्ञ। और लिख के रख लो, ये क्वेश्चन आने की सबसे पर ज़्यादा संभावना है इसकी। बहुत ज़्यादा गलतियाँ लोग करते हैं। अनभिज्ञ जैसे ही दिया होगा, अनभिज्ञ, बिना ऑप्शन देखे लोग कर देंगे भिज्ञ इसका, ऐसे कहेंगे यही सही है, 100% यही सही होगा, लेकिन ये गलत होता है। इसका सही आंसर क्या होता है? अभिज्ञ। अभिज्ञ, सबसे ज़्यादा लोगों ने गलतियाँ इसमें करी हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे। अब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये, गलतियाँ भी लोग बहुत करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना नोट हो गया होगा। हम इसको मिटाते हैं, आगे बताते हैं। नेक्स्ट, आरोह। आरोह, आरोह का होता है अवरोह। अवरोह, आरोह का अवरोह। नेक्स्ट, आरोहण। आरोहण, आरोहण का होता है अवरोहण। अवरोहण। एक पूछता है एग्जाम में, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। अनावृष्टि, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हो गया है। नेक्स्ट, एक एग्जाम में आपसे पूछेगा अनुज, बहुत लोग इसका कर देंगे दनुज, लेकिन इसका सही आंसर होता अग्रज। अनुज छोटा, अग्रज बड़ा। मनुज, मनुज मतलब मानव जिसे कहते हैं मनुज, इसका होता है दनुज मतलब दानव। नेक्स्ट, अगर आ जाए मानव आ जाए तो मानव का विलोम शब्द होता है दानव, तुरंत सही कर देंगे आप लोग। नेक्स्ट, अपेक्षित, अगर आ जाए एग्जाम में अपेक्षित, अपेक्षित, तो अपेक्षित का आप लिखेंगे अपेक्षित, अनपेक्षित, ऐसे ये इस तरीके से लिखा जाएगा, कुछ कुछ अनपेक्षित। आह्वान करना, आह्वान करना मतलब किसी चीज़ का, जैसे गणेश की प्रतिमा जब लेके आते हैं तो पूजा पाठ होता है, आवाहन होता है वही प्रकार से। लेकिन अगर हम बात करें इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विसर्जन। विसर्जन, विसर्जन इसे बोलते हैं। नेक्स्ट, एक और यहाँ पे देखते हैं, अनिवार्य, अगर आ गया अनिवार्य, अनिवार्य, गलत लिख के थोड़ा सही करते हैं इसको। अनिवार्य का क्या होगा? यहाँ पे अगर लिखा है अनिवार्य, लिखा होगा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इसका मतलब सारे प्रश्न करने हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा जाए ऐच्छिक, सभी प्रश्न ऐच्छिक हैं, तो ऐच्छिक मतलब इच्छा पर निर्भर, अनिवार्य जो ना हो, ऐच्छिक। अनिवार्य का क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। नेक्स्ट, अंतरंग। अंतरंग, बहिरंग, बाहर का रंग, बहिरंग इसको बोलेंगे अंतरंग। अंतर का अंदर का अंग, सॉरी अंदर का रंग अंतरंग बोलते हैं, और बहिरंग बाहर का। अगर आ जाए उत्तरायण, उत्तरायण, इसका होता है दक्षिणा,
यण, दक्षिणायण इसको बोलते हैं। एक और बहुत पूछा जाता है, कृतज्ञ लिखा हो, अगर कृतज्ञ तो इसका होता है कृतघ्न, कृतघ्न इसको बोलते हैं। अगर आ जाए एग्जाम में समास, समास का विलोम अगर पूछा जाए तो ये होता है विग्रह, समास का विग्रह। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पे। इसको स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर पॉज करके वीडियो नोट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे देखते हैं। रथी अगर लिखा है रथी तो रथी का होता है आरथी, आरथी। अगर लिखा हो आविर्भाव, आविर्भाव तो आविर्भाव का होता है तिरोभाव, तिरोभाव। अगर लिखा हो सामान्य, सामान्य इंग्लिश में कहते हैं जनरल, तो ये हो जाएगा विशिष्ट, मतलब स्पेशल। आसान है ये। अगर एग्जाम में आ जाए भूगोल का विलोम, भूगोल, भूगोल का क्या होगा खगोल, भूगोल का विलोम खगोल। अगर एग्जाम में आ जाए अपव्यय, अपव्यय, अपव्यय का होगा मितव्यय, मितव्यय। अगर एग्जाम में आ जाए उत्कृष्ट, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उत्कृष्ट, अपकृष्ट। उत्कृष्ट मतलब उन्नत प्रकार का, अच्छी प्रकार का, अपकृष्ट मतलब खराब कह सकते हो, अपकृष्ट। अगर एग्जाम में आ जाए सदाचार, सदाचार, सदाचार का हो जाएगा कदाचार, कदाचार। अगर एग्जाम में आ जाए ग्राह, इस प्रकार से लिखा हो, मतलब कोई चीज़ ग्रहण करना, इसका हो जाएगा त्याज्य, त्यागना। नेक्स्ट देखते हैं स्वार्थ। अगर एग्जाम में लिखा आ जाए स्वार्थ तो स्वार्थ का होता है परमार्थ, परमार्थ। स्वार्थ मतलब अपना कार्य सिद्ध करने वाला है, परमार्थ दूसरों की सेवा करने वाला, मदद करने वाला। प्रधान, अगर आ जाए प्रधान तो प्रधान का होगा गौड़, गौड़। 35 क्वेश्चन हो गए। 36 नंबर देखते हैं। अगर आ जाए उन्मुख, उन्मुख ऐसे दिया हो तो इसका होता है विमुख, विमुख। उन्मुख का क्या हो जाएगा विमुख। अगर आ जाए अवर, अवर, इस तरीके से आ जाए अवर, इसका होता है प्रवर, प्रवर। अगर एग्जाम में पूछा जाए ज्येष्ठ, ज्येष्ठ तो इसका हो जाएगा कनिष्ठ, कनिष्ठ। 39 नंबर देखते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, उन्नत, उन्नत, उन्नत का क्या होता है अवनत, उन्नत का अवनत। 39 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर वीडियो पॉज करके
नोट करेंगे, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं। रथी का आरथी, आविर्भाव, तिरोभाव, सामान्य, विशिष्ट, भूगोल, खगोल, अपव्यय, मितव्यय, उत्कृष्ट, अपकृष्ट, सदाचार, कदाचार, ग्राह्य, त्याज्य, स्वार्थ, परमार्थ, प्रधान, गौड़, उन्मुख, विमुख, अवर, प्रवर, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, उन्नत, औन्नत। आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। भौतिक, भौतिक, भौतिक का पर्यायवाची विलोम शब्द होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होता है। आगे अगर आ जाए एग्जाम में उपकार, उपकार का विलोम पूछ ले, उपकार, तो उपकार का होता है अपकार, अपकार। अगर एग्जाम में पूछ ले अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, थोड़ा ज्ञान रखने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। बहुज्ञ मतलब जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो, बहुज्ञ कहते हैं। सुगम, जो चीज़ आसान होती है उसको सुगम बोलते हैं, सुगम। इसी का विपरीत है, मतलब उल्टा होता है या विलोम शब्द होता है दुर्गम, कठिन जिसे बोलते हैं दुर्गम। नेक्स्ट अगर एग्जाम में आ जाए संगठन, संगठन, संगठन का होता है विघटन, विघटन। अगर एग्जाम में पूछा जाए आहूत, तो आहूत का विलोम शब्द होता है अनाहूत, अनाहूत, अनाहूत होता है। अगर एग्जाम में आ जाए आगामी, आगामी का मतलब होता है आने वाला, विगत का मतलब होता है बीता हुआ, तो इसका विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। अगर एग्जाम में आ जाए अकाल, अकाल, तो अकाल का होगा सुकाल, का होगा सुकाल। अगर एग्जाम में पूछा जाए शाश्वत, शाश्वत, तो शाश्वत का हो जाएगा क्षणिक, क्षणिक। अगर एग्जाम में पूछा जाए प्राची, इस प्रकार से 48 नंबर, प्राची 49 क्वेश्चन हो गया। इसका हो जाता है प्रतीची, प्रतीची। अगर एग्जाम में आ जाए एक और यहाँ पे देखते हैं संपत्ति, ये 50 नंबर होगा संपत्ति, तो इसका होता विपत्ति, विपत्ति। तो इस प्रकार से 50 बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द बताया गया है, जो कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर इन्हीं में से ही एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो इसी को बार बार रिवाइज़ कीजिए, 100% इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।